ठंडी से बहुत ज्यादा परेशान थी। ओह, कितनी ठंडी है। अगर मैं जिंदा होती तो इस ठंडी से तो पक्का दोबारा मर जाती। लगता है पूरे कश्मीर की ठंडी यहीं उठ कर आ गई है। तभी चुड़ैल को वही दो लोग आग जलाए दिखते हैं। अरे वाह, ठंड में आग, मजा ही आ गया। अब एक गर्म चाय और मिल जाए तो मजा दुगना हो जाए, पूरी तरह से तरोताजा हो जाऊं। इससे ठंडी से तो कुछ छुटकारा मिलेगा मुझे। चुड़ैल जल्दी से उन लोगों के पास जाती है, लेकिन वो लोग उसे देखकर बहुत डर जाते हैं और वहां से आग बुझाकर भाग जाते हैं। अरे रे रे, ये कमबख्त लोग तो आग को बुझाकर ही भाग गए। अब मैं क्या करूं? अरे क्या झंड किस्मत हो गई है। लगता है इस ठंडी में सड़ना पड़ेगा मुझे। चुड़ैल सोचते सोचते कुछ दूर निकल आई। वहां से बाजार शुरू था। वहीं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी दुकान थी। अरे ये इस मनहूस ठंडी में इतनी गर्म गर्म हवा कहाँ से आ रही है? बड़ा मजा आ रहा है इधर खड़े रहने में तो। चुड़ैल ने देखा कि सामने दुकान के अंदर हीटर चल रहा था और वहीं से गर्म गर्म हवा आ रही थी। चुड़ैल फौरन उस दुकान के अंदर चली गई। वाह, कितनी गर्मी है इधर तो। ये तो कमाल की दुकान है। इसके अंदर तो एकदम ठंडी नहीं लग रही। अब तो मैं पूरी ठंडी यहीं पे रहूंगी। चुड़ैल को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल को दुकान में देखकर दुकान में काम करने वाला एक लड़का मालिक के पास जाता है। अरे साहब, बड़ा गजब हुई गवा। उते देखो, अपनी दुकान में चुड़ैलन आ गई है, जिसे देख सभी ग्राहक भाग गए हैं और वो बड़े मजे से हमारी दुकान में बैठकर हीटर की गर्म हवा खा रही है। क्या? अरे ऐसे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। हमें उसे यहाँ से भगाना ही होगा। चलो चलकर मुझे दिखाओ कि चुड़ैल कहाँ है। मालिक अपने नौकर के साथ चुपके से चुड़ैल को देखते हैं। कहाँ मैं अब तक बाहर ठंडी में सड़ रही थी। यहाँ पर कितना बढ़िया माहौल है। अब तो मैं सारी ठंडी यहीं पर रुकूंगी। मालिक, यह तो हमारी दुकान में ही बसने की तैयारी में है। अब हम क्या करेंगे? क्या हम भी भाग जाए क्या? अबे घोंचू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इससे हम सबकी रोजी रोटी चलती है और मैंने अपनी सारी उम्र भर की कमाई इस दुकान में लगा दी है। मैं इस चुड़ैल को यह दुकान यूं ही नहीं दे दूंगा। यह यहाँ पे गर्म हवा खाने के लिए बैठी है ना। ठीक है, एक काम करो, अच्छा जाओ और जाके दुकान का मेन कनेक्शन ही कट कर दो। जब दुकान की लाइट ही चली जाएगी तो हीटर अपने आप बंद हो जाएगा और चुड़ैल यहाँ से भाग जाएगी, देखना। अरे वाह मालिक, क्या दिमाग लगाया है आपने। वाकई में मानना पड़ेगा, दिमाग है आपके पास। मैं अभी जाता हूँ और दुकान की बिजली गुल कर देता हूँ। इतना कहकर नौकर फौरन दुकान की बिजली बंद कर देता है। बिजली जाते ही हीटर बंद हो जाता है और एक बार फिर से चुड़ैल का हाल ठंडी से बेहाल हो जाता है। वो ये सब देखकर परेशान हो जाती है। अरे ये क्या, अभी अभी तो मुझे ठंडी से कुछ राहत मिली थी और ये बिजली कैसे चली गई। ओ यार, गर्म हवा देने वाला हीटर देखो किस तरह बंद पड़ा है। कोई बात नहीं, कुछ देर यही इंतजार करती हूँ, थोड़ी देर में ये फिर से चालू हो जाएगा। चुड़ैल काफी देर तक वहीं पर बैठकर हीटर का फिर से चलने का इंतजार करती रही, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो उसने हार मान ली। अरे यहाँ तो मेरा दम ही घुट रहा है। बाहर कम से कम थोड़ी बहुत हवा तो चल रही है। अब मुझसे यहाँ 1 मिनट और नहीं बैठा जाएगा। लगता है मेरी किस्मत में हीटर की हवा खाना ही नहीं लिखा। चुड़ैल गुस्से से बड़बड़ाती हुई वहां से बाहर निकल गई। चुड़ैल जैसे ही दुकान के बाहर निकली, फिर से उसे बहुत तेज ठंडी लगने लगी। आखिर में थककर वो एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह पेड़ के नीचे 2 लकड़हारे को जाते हुए देखती है। लकड़हारों के पास एक लकड़ी का गट्ठा होता है और वे बात करते हुए जा रहे होते हैं। अरे श्याम भैया, आज तो कसम से कड़ाके की ठंड है। जल्दी जल्दी पैर चलाओ भैया, नहीं तो हम लोगों की तो कुल्फी यही बन जाएगी।
अरे हाँ मोहन, जल्दी जल्दी चलते हैं और फिर इन लकड़ियों से बेहतरीन आग लगाकर आराम से बैठकर चाय बिस्कुट खाएंगे। ही 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 ही। ये सब ऊपर बैठी चुड़ैल सुन रही होती है। अरे वाह, इन लोगों के पास तो साक्षात खजाना है। अब मैं भी इनके साथ इनके घर ही जाऊंगी और आराम से चाय बिस्कुट खाऊंगी। फिर चुड़ैल पेड़ के नीचे उतर जाती है और उन लोगों के सामने आ जाती है और वे लोग चुड़ैल को देखकर काफी डर जाते हैं। अरे बाप रे बाप, श्याम भैया, भागो 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 रे भैया, चुड़ैल आ गई। अरे अरे रुको रुको रुको, मुझे भी बहुत ठंडी लग रही है। मैं भी तुम लोगों के साथ अब तुम्हारे घर चलूंगी और तुम्हारे घर में आग तापूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम जरूर मारे जाओगे। चुड़ैल की धमकी सुनकर दोनों लकड़हारे बहुत डर जाते हैं। अब ज्यादा सोचो मत, क्या सिर्फ तुम्हें ही ठंडी लगती है? अरे मैं भी इस ठंडी से बेहाल हूँ। मुझे भी अपने घर ले चलो और मुझे भी चाय बिस्कुट खाना है। फिर चुड़ैल दोनों लकड़हारों के पीछे पीछे चलने लगती है और वे लकड़हारे डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। कड़कड़ाती ठंड और पीछे चलती चुड़ैल, दोनों की हालत खराब। मोहन श्याम से कहता है, अरे श्याम भैया, हमें कछु करना होगा, नहीं तो यह चुड़ैल हमारे साथ हमारे घर चली जाएगी। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब पता नहीं इस चुड़ैल का मन कब बदल जाए और यह हम लोगों को ही मार दे। हम एक काम करते हैं, किसी तरह चुड़ैल से पीछा छुड़ाकर निकल लेते हैं। एक काम करो, तुम बाथरूम करने के बहाने जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। अरे मुझे हल्के होने जाना है चुड़ैल, तुम यहीं रुको, मैं झाड़ियों में हल्का होकर आता हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी होना है, बहुत तेज लगी है। चुड़ैल तुम यहीं पर रुको, हम लोग हल्के होकर लाते हैं। अरे वाह, बड़ा दोस्ताना है तुम लोगों का। टॉयलेट भी लगी है तो एक साथ। बस जल्दी जाओ और जल्दी आओ, मुझे बहुत तेजी से ठंड लग रही है। फिर वो दोनों उन झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं और दुम दबाकर वहां से दौड़ लगा देते हैं। चुड़ैल वहीं खड़े खड़े उनका इंतजार कर रही होती है। काफी समय उनका इंतजार करने के बाद चुड़ैल बोलती है, अरे ये चंगू मंगू कहाँ चले गए? कहीं ये लोग मुझे उल्लू बनाकर तो नहीं निकल लिए? चलो चलकर देख कर आती हूँ। फिर चुड़ैल झाड़ियों के पीछे जाती है तो वहां कोई नहीं होता। धत तेरे की, ये लोग तो मुझे गधा बनाकर रफू चक्कर हो लिए। अब क्या करूं? अब तो ठंड बर्दाश्त के बाहर हो रही है। कड़कड़ाती ठंड में चुड़ैल फिर से पेड़ पर बैठ जाती है और पत्तों से अपने आप को ढक लेती है। चलो यहाँ तो कुछ राहत मिली, अब यहीं बैठकर सोचती हूँ कि आगे क्या करना है। चुड़ैल सोच ही रही थी कि तभी वहां से दो औरतें निकलती हैं। वो सब आपस में इस तरह की बातें कर रही थी। उनके पास एक मटकी भी थी जिसमें वो गर्म पानी भरने के लिए जा रही थी। अरे ये तो तुमने बहुत ही ठीक कहा बहन, तुम्हारी सास तो है ही बड़ी पागल औरत। मैंने भी कई बार देखा है, वो तो बेवजह ही मोहल्ले वालों से लड़ती रहती है और फिर बोलती है मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। अरे रे जल्दी चलो, ज्यादा बातें मत करो, हमें जल्दी ही उस गर्म पानी के कुएं में पहुंचना है और पानी भर के वापस भी लौटना है। अरे बहन, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमें उस गर्म पानी के कुएं का पता है जो उस गुफा में है। अगर वो न होता तो हम लोगों की तो कमर ही टूट जाती, चूल्हे फूंक फूंक कर। वे औरतें आपस में बातें कर रही थी और चुड़ैल उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उसने मन ही मन सोचा, इन औरतों की बात सुन के तो लगता है कि मुझे मेरी मुसीबत का इलाज मिल गया है। इतना कहकर चुड़ैल उन औरतों के पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद वो कुआं आ ही गया
जिसकी सभी औरतें बात कर रही थी। औरतें कुएं से पानी भरती, उससे पहले ही चुड़ैल पीछे से चिल्लाती हुई आई, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर चुड़ैल ने छपाक से गुफा के अंदर बने गर्म पानी के कुएं में छलांग लगा दी। सभी औरतें उसे देखकर दंग रह गई। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल कुएं में कूदकर बहुत खुश थी। वाह वाह, क्या बात है, कितना गर्म पानी है, कितना अच्छा लग रहा है। अरे कौन हो तुम, भला क्या चाहती हो और इस कुएं में क्यों कूद गई हो? अरे कोई और दिन होता तो अब तक मैं तुम लोगों को खा भी गई होती, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैंने आखिरकार ठंडी से छुटकारा पा लिया है, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ। चलो यहाँ से जल्दी 9-11 हो जाओ। अरे बहन, मुझे लग रहा है कि हमें बिना गर्म पानी लिए ही जाना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल हमें मार देगी। चुड़ैल की बात सुनकर सभी औरतें डर गईं और वहाँ से भाग गईं। लेकिन चुड़ैल ने आखिरकार ठंडी से छुटकारा पा ही लिया। इसके बाद चुड़ैल खुशी खुशी उस गुफा के कुएं में रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और किस तरह की कहानी आप पसंद करते हैं ये बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।